कुंभ में करोड़ों लोगों का जो रिकॉर्ड बन रहा है ना, ये वैसे ही जाहिलों के वजह से इस देश में सरकार भी अस्पताल और कॉलेज नहीं बनवा रहा है। जब तक इस देश के आम जनता को ये महसूस नहीं होगा कि हमको अच्छा अस्पताल चाहिए, हमको अच्छा विश्वविद्यालय चाहिए, हमको अच्छा स्कूल चाहिए, हमको अच्छा यूनिवर्सिटी चाहिए, तब तक लाखों लाख की संख्या में लोग मरते रहेंगे और आम जनता धर्म के सस्ते नशे में आकर के उसका शिकार होते रहेगी। इस देश में मंदिर मस्जिद से ज्यादा शौचालय की आवश्यकता है। तो मंदिर, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, शंकर मंदिर बनवाने से और कोई मस्जिद बनवाने से इस देश का तरक्की नहीं हो सकता है। तरक्की होगा इस देश में आपको शौचालय बनाना पड़ेगा, मोहन भागवत आपको तो कहते हैं कि राम विश्वविद्यालय मंदिर बनाना पड़ेगा, आपको अस्पताल बनाना पड़ेगा। छुआछूत के खिलाफ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे लोगों ने लड़ करके इस देश में समानता और हर चीज का अधिकार, आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिलाया है। किसी बाबा, किसी धर्म, किसी मंदिर ने नहीं दिलाया। आजादी के पहले भी राम थे कि नहीं थे? लोग नाम लेते थे, राम नाम। कृष्ण थे, शंकर थे, 33 करोड़ देवी देवता थे। 33 करोड़ देवी देवता थे। मोहब्बत थी तो आजादी के पहले तुम कर लेते। जब अंग्रेज भागवत तो कहते हैं कि 22 जनवरी 2024 को जब राम मंदिर बन के तैयार हुआ, उद्घाटन हुआ, तब देश को आजादी मिली है। उनकी आजादी मंदिर मस्जिद में छुपी हुई है। कौन है मोहन भागवत? आरएसएस प्रमुख है। अच्छा, आरएसएस का प्रमुख है। तो ये आरएसएस का प्रमुख हमको लग रहा है कि गांजा वांजा पीता है। ठीक है, गांजा का सेवन करके ही बोल रहा है। अगली बार मोदी जी हमको लग रहा है कृष्ण मंदिर बनवा देंगे तो कह देगा कि मेरे बाप का नाम नरेंद्र मोदी था, हमको बाद में पता चला जब कृष्ण का मंदिर बना। इस देश में 35 करोड़ से ज्यादा SC ST समाज के लोग हैं और उनका हीरो है चंद्रशेखर आजाद रावण। अगर उनके सम्मान पे कहीं भी आंच आएगा, ये सारे बाबा और बाबा के चेलो, तुम लोग को नहीं पता है तो जान लो, हमारा इतिहास शांति और क्रांति दोनों का रहा है। हमारे पास दो रास्ते हैं। एक, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महात्मा बुद्ध का रास्ता बताया 14 अक्टूबर 1956 को, जब उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग करके बुद्धिज्म अपना लिया। तो 14 अक्टूबर 1956 भी एक तरीका है जिसको हम लोग अपना सकते हैं। और एक तरीका ये है 1 जनवरी 1818 का भीमा कोरेगांव का, आप सबने नाम सुना होगा। तो जो लोग धमकी दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद जी को, उनको याद रखना चाहिए हमारे पास बुद्ध का और युद्ध का दोनों रास्ता है। तो हमको लोग बौद्धिस्ट बन सकते हैं। यदि ज्यादा तंग किया गया तो 35 करोड़ अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग बौद्धिस्ट, हिंदू धर्म छोड़ेंगे भाई और बौद्धिस्ट बनेंगे। तो हमको ज्यादा अपमानित करने का, धमकी देने का प्रयास, धमकी दीजिएगा तब बुद्ध से ज्यादा हम लोग युद्ध में अब विश्वास करने लगे हैं। बाबा बहुत फेमस हो रहे हैं उसमें, IIT बम्बई से एरोस्पेस करके बाबा बन गए हैं। उसको टीवी अखबार खूब बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है कि इतने बड़े पढ़े लिखे लोग आस्था के नाम पे बाबा बन रहे हैं। वो IITian बाबा जो है गर्लफ्रेंड के चक्कर में पढ़ाई लिखाई या नौकरी ये सब छोड़ करके जाकर के बाबा बन गए, डिप्रेशन में बाबा बन गए, वो पागल हो गया है। नगीना सांसद और बहुजन समाज के प्रखर आवाज चंद्रशेखर रावण का एक बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कुंभ को लेके टिप्पणी किया था कि जो पापी हैं वही कुंभ नहाने जाते हैं। उसको लेके जो साधु संतों का संगठन है वो तमाम विरोध दर्ज कर रहे हैं और बातचीत करेंगे। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार से अमर ज्योति पासवान जी हैं। सर, नगीना सांसद ने जिस प्रकार से बयान दिया उसको कैसे देखते हैं? अब तो सुपारी निकल रही है आप लोग के नेता के नाम पे। देखिए, सबसे पहले हम अपने नेता की बात करेंगे। उनका बयान था कि जो लोग पाप करते हैं या कभी भी जो लोग पापी होंगे वही लोग कुंभ में नहाने जाते हैं। चूंकि उनका घर है सहारनपुर, वहां से हरिद्वार की दूरी मुश्किल से 80 किलोमीटर है। तो जब वो अपने गांव में रहते होंगे तो उन्होंने अपने पढ़ाई के दौरान, अपने युवा अवस्था के दौरान सुना होगा अपने बुजुर्गों से, गांव में जो धार्मिक संत कहा जाता है, जो पुजारी होते हैं, उनके माध्यम से उन्होंने सुना होगा, उसी बात को उन्होंने दोहराया है। भावना आहत हो गई बहुत लोगों की। आहत कैसे हो जाएगी? मैं आपसे पूछता हूँ रवि जी, आप भी पत्रकार हैं, आप कभी कुंभ नहाने गए हैं? नहीं गए हैं। आपके पिताजी गए हैं? नहीं गए हैं। दादाजी? नहीं, उतनी आस्था हम लोगों की नहीं है। विज्ञान में आस्था है, संविधान में आस्था है तो बहुत लोगों की, लेकिन पूजा पाठ कर्म कांड में भी आस्था है। तो पूजा पाठ कर्म कांड वाले लोगों को आप देखिएगा ना, तो देखिएगा कि उनका इतिहास इतना गलत गलत कामों से भरा हुआ है कि उन लोगों को आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो डरते हैं। उनके मन में एक डर होता है कि हम गलत कर रहे हैं तो इसके लिए कुछ अच्छा काम करना चाहिए। तो उनको लगता है कि भगवान को पूजा करेंगे, नदी में जाके नहाएंगे, जाके प्रसाद चढ़ाएंगे तो मेरा पाप जो हम गलत गलत काम किए हैं वो सब धुल जाएगा। आप देखिएगा जब नवरात्रि आता है तो जितना माफिया, गुंडा, क्रिमिनल, हत्यारा, बलात्कारी सब रहता है, कोई विंध्याचल जाता है, कोई उज्जैन जाता है, कोई कामाख्या जाता है और तमाम जितना धार्मिक स्थल है वहां जा करके शीश निवाता है और कहता है कि हमको माफ कर दिया जाए, देवी जी, भगवान जी, हम अब ऐसा अपराध नहीं करेंगे। तो वही लोग जाता है ना। हमको कभी आवश्यकता नहीं पड़ी कि हमको किसी गंगा में नहाए,
हम लोग तो संत गुरु रविदास के चेले हैं, उनके मानने वाले, हम लोग उनके दोहा पढ़े हैं। छोटे थे तो मेरे दादाजी एक किताब रविदास जी का दोहा का किताब हमको दिए थे। उसमें एक लाइन हमको याद है, पूरा उनका हमको नहीं पता कि उन्होंने क्या लिखा, क्योंकि बचपन में जो लाइन क्लिक कर जाता है वही दिमाग में लंबे समय तक याद रहता है। तो उसमें एक चौपाई में लिखा हुआ था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो मेरे दादाजी ने भी बताया कि हम बोले कि ये लाइन ऐसा क्यों लिखा हुआ है, गंगा नदी तो वहां है। तो बोले अरे उसका कहना है कि अगर मन तुम्हारा साफ हो, मन में तुम्हारे कोई गंदगी नहीं भरा हो, कोई किसी के प्रति तुम्हारे दुर्भावना नहीं हो, तुम किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते हो, किसी के साथ तुम गलत नहीं करना चाहते हो, तो तुमको गंगा में जाकर के अपने पाप को धुलने की आवश्यकता नहीं है। और तुमको गंगा नहा करके अपने पाप को धुल करके उसको नहीं करने की आवश्यकता है। ठीक में देखिएगा तो मैंने देखा, अक्सर सुना है, गाँव में रहता हूँ मैं, गाँव से आता हूँ, कि वहां के लोग कहते हैं कि अरे बहुत पाप कैले बड़ा था, तू गंगा जाके नहा ला। जो पाप करता है उसी को कहते हैं, किसी शरीफ आदमी को लोग नहीं कहता है। बुजुर्ग लोग से हम सुने हैं। ठीक है, ये आस्था की बात हो गई। अब सवाल यहाँ पे है, 5,000 करोड़ का खर्चा है, सरकारी खर्च है महाकुंभ लगाने में। 5,000 करोड़ में कई सौ यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज बन सकते थे, जहां चूंकि अभी भी जो बहुजन समाज के लोग हैं 90% लोग अभी भी सही शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, 50% तो स्कूल भी नहीं जा पाए हैं। ये प्रायोरिटी होनी चाहिए सरकार की, या फिर आस्था के नाम पे पैसे को बहाना? ये कोरोना में कितना लोग मरा था इंडिया में, बताइएगा, कुछ डाटा है? लाखों लोग मरे थे, लाखों लोग मरे थे। तो यही सब जो धर्मांधता का, धर्म का सस्ता नशा दे करके लोगों को धर्मांध बना करके, अंधविश्वास में लिप्त करके सरकार जो काम कर रही है ना, इसी का नतीजा था कि कोरोना जैसा महामारी जब कोविड आया 2019-20 में, तो भारत में लाखों लोग मर गए, क्योंकि कहीं वेंटिलेटर नहीं था, कहीं ऑक्सीजन नहीं था, कहीं ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं था, अच्छा अस्पताल नहीं था, आईसीयू की सुविधाएं नहीं थी, बेड कम पड़ गया, IGIMS, PMCH, एम्स में, NMCH में। हम लोग उस समय देखे कि ऑक्सीजन सिलेंडर की क्या किल्लत थी, हम लोग कैसे ग्राउंड में लाशें पड़ी हुई थी, ग्राउंड में लाश पड़ी होती थी, और मतलब बहुत डॉक्टर नहीं है। तो अभी भी ये जो कुंभ में करोड़ों लोगों का जो रिकॉर्ड बन रहा है ना, ये वैसे ही जाहिलों के वजह से इस देश में सरकार भी अस्पताल और कॉलेज नहीं बनवा रहा है। जब तक इस देश के आम जनता को ये महसूस नहीं होगा कि हमको अच्छा अस्पताल चाहिए, हमको अच्छा विश्वविद्यालय चाहिए, हमको अच्छा स्कूल चाहिए, हमको अच्छा यूनिवर्सिटी चाहिए, तब तक इस देश के, भारत के लोगों को ऐसी महामारी जब तक जाएगी, जब आएगी, तब तक यहाँ पे लाखों लाख की संख्या में लोग मरते रहेंगे, और आम जनता धर्म के सस्ते नशे में आकर के उसका शिकार होते रहेगी। एक बाबा बहुत फेमस हो रहे हैं उसमें, IIT बम्बई से एरोस्पेस करके बाबा बन गए हैं। उसको टीवी अखबार खूब बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है कि इतने बड़े पढ़े लिखे लोग आस्था के नाम पे बाबा बन रहे हैं। तो आप लोग भी तो, पढ़ा लिखा लोग मूर्ख नहीं होता है, IITian है वो। IIT में एडमिशन हो गया तो बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो गया। अगर उसने अच्छे से पढ़ाई की होती, सिर्फ पास हो गया होगा कुछ नहीं, अच्छे से पढ़ाई करता है, तो IIT से पढ़ा है, वो इसरो में, नासा में जाके काम करता है, कुंभ में जाकर स्नान करने की उसको आवश्यकता नहीं पड़ती। वो एक ऐसा खोज करता है कि इस देश में कैसे, आप देखिए ना, कुंभ में पता चला कि पानी में वहां पे कीटाणु हो गया है, उसके वजह से कई लोग बीमार पड़ गए हैं, कई लोग को ठंडा लग गया है। वो ऐसा एक यंत्र इजाद कर देता है कि कुंभ में जो लोग जाएगा वो मरेगा नहीं। IITian होने का मतलब ये होता है ना, IITiन होने का मतलब ये थोड़ी होता है बाबा बन जाए। हम तो उसका खबर कल सुने कि वो IITian बाबा जो है गर्लफ्रेंड के चक्कर में पढ़ाई लिखाई या नौकरी ये सब छोड़ करके जाकर के बाबा बन गया, डिप्रेशन में बाबा बन गया, वो पागल हो गया है। पागल है? हाँ पागल है, IITian नहीं, वो पागल है, उसको पागल ना कहिएगा। युवाओं को कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। अरे बिहार में एक DGP थे गुप्तेश्वर पांडे, उनका दिमाग जब खराब हुआ तो वो भी बाबा बन गए। तो जब तक DGP थे उनको बिहार के लोग बड़ा मान सम्मान करते थे। VRS लेके बाबा बन गए। VRS लेके जब बाबा बन गए तो देखिए क्या हालात है। कौन पूछता है उनको? ना नीतीश जी पूछते हैं, ना लालू जी पूछते हैं। उनके मन में राजनीतिक इच्छा भी उत्पन्न होते रहता है। तो ये सब फर्जी ढोंग वाला जो राजनीति धर्म के नाम पे हो रहा है देश में, चाहे किसी भी धर्म को लेकर हो, हमारा ये भावना नहीं है कि हम हिंदू धर्म के धर्म में किसी भी कट्टरता हो, और वहां पे अगर अंधविश्वास फैलाया जाता हो किसी भी धर्म के माध्यम से, चाहे वो हिंदू धर्म ही क्यों ना हो, चाहे इस्लाम ही क्यों ना हो, चाहे सिख, चाहे ईसाई, चाहे कोई भी धर्म, चाहे बौद्ध धर्म ही क्यों ना हो, अगर उसके नाम पे अगर इस देश में अंधविश्वास कट्टरता फैलाने का काम किया जाएगा, उसका हम लोग विरोध करते रहेंगे। एक बात और, आपने स्टार्टिंग में पूछा कि आपके नेता के ऊपर इनाम जारी किया गया, कई बाबा धमकी दिया गया है, कई बाबा उनको जीभ काटने की बात कर रहे हैं, कोई गर्दन काटने की बात कर रहे हैं, और तमाम बातें हो रही है। तो हम आप सबको कह देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, इस सारे बाबा और बाबा के चेलों, तुम लोग को नहीं पता है तो जान लो, हमारा इतिहास शांति और क्रांति दोनों का रहा है। हमारे पास दो रास्ते हैं। एक, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने महात्मा बुद्ध का रास्ता बताया 14 अक्टूबर 1956 को, जब उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग करके बुद्धिज्म अपना लिया।
तो इस देश में 35 करोड़ से ज्यादा SC ST समाज के लोग हैं और उनका हीरो है चंद्रशेखर आजाद रावण। अगर उनके सम्मान पे कहीं भी आंच आएगा तो 14 अक्टूबर 1956 भी एक तरीका है जिसको हम लोग अपना सकते हैं। और एक तरीका ये है 1 जनवरी 1818 का भीमा कोरेगांव का आप सबने नाम सुना होगा। तो जो लोग धमकी दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद जी को, उनको याद रखना चाहिए उन पे एक गोली चली थी, छू करके निकली थी। तो लाखों लोग जब दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंचे थे तो दिल्ली की केंद्र की सरकार के पसीने छूट गए थे। और 2 अप्रैल 2018 में उसी चंद्रशेखर आजाद के आवाज पे जब इस देश के SC ST बहुजन समाज के लोग सड़कों पे उतरे थे तो इस देश की केंद्र की सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ा था। तो हमारे पास बुद्ध का और युद्ध का दोनों रास्ता है। तो हमको लोग बौद्धिस्ट बन सकते हैं। हाँ, यदि ज्यादा तंग किया गया तो 35 करोड़ अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग बौद्धिस्ट हिंदू धर्म छोड़ेंगे भाई और बौद्धिस्ट बनेंगे। तो हमको ज्यादा अपमानित करने का, धमकी देने का प्रयास, धमकी दीजिएगा तब बुद्ध से ज्यादा हम लोग युद्ध में अब विश्वास करने लगे हैं। क्योंकि इस देश में हम देखें कि शांति से बहुत कुछ नहीं हासिल होता है। शांति से बुद्ध धर्म को भी इन लोगों ने हड़प लिया। बुद्ध के मूर्तियों पे इन्होंने लाल पीला चुनरी ओढ़ा करके बुद्ध को इन्होंने देवी देवता घोषित कर दिया। तो हम लोग अब बुद्ध के रास्ते पे नहीं, हमारे पास एक और रास्ता है भीमा कोरेगांव के युद्ध का। जब 500 तरीके से युद्ध भी कर सकते 500 महारों ने जब 28,000 पेशवाओं के सेना को जब 1 जनवरी 1818 को पटकनी दी थी तो युद्ध क्या बेहतरीन युद्ध हुआ होगा। ये उसकी बानगी इस देश के जो लोग चंद्रशेखर आजाद और जो भी बहुजन समाज के लिए काम करते हैं, जो अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, पाखंडवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, अगर उनको धमकी देने का काम किया गया तो हमारे पास 2 रास्ते हैं। तय तुम कर लो कि तुमको बुद्ध का रास्ता से हमारे साथ लड़ाई लड़ना है या फिर युद्ध के रास्ता से लड़ाई लड़ना। तैयार है, बिल्कुल तैयार। अच्छा, एक सवाल वही है कि युवाओं को ऐसे बाबाओं से प्रेरणा लेने की आवश्यकता नहीं है। स्कूल कॉलेज ही जन कल्याण का रास्ता है, उनका कल्याण हो सकता है। देखिए भैया, हम तो शुरू से यही देखे हैं कि आपका शिक्षा ही आपका जीवन बेहतर करने का रास्ता खोल सकता है। तो शिक्षा बेहतर नहीं होगा तो आप अंधविश्वास के चक्कर में मारे जाएंगे। देखते नहीं ऐसे फर्जी बाबाओं का जब भीड़ लगता है तो उसमें कई लोग कुचले जाते हैं, मारे जाते हैं। बाबा कभी मिलने भी नहीं जाते हैं, वो मारे कोई अभी उत्तर प्रदेश में कोई एक बाबा था, उसके यहाँ सत्संग हो रहा था, क्या हो रहा था, उसमें भगदड़ हो गया, 235 लोग, बहुत लोग मरे, 200-250 लोग मरे। बिहार में भी इस तरह का घटना पहले हो चुका है। तो इस धर्म के आड़ में जो भी बाबाओं के चक्कर में लोग पड़ रहे हैं वो इसी प्रकार से मरेंगे, मारे जाएंगे। हम यही कहेंगे कि हम देखिए, हम अपने जीवन की बात करते हैं, एक साधारण सा मैं एक इंसान हूँ। मेरे परिवार में मेरे दादाजी पढ़े तो उन्होंने अपना गरीबी खत्म किया। उनके पास रहने को अच्छा घर नहीं था, बेहतर जीवन जीने को नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने को नहीं था, लेकिन मेरे दादाजी जब पढ़े तो उन्होंने मेरे पिताजी को पढ़ाया, मुझे पढ़ाया। आज हम लोग शान से रहते भी हैं, शिक्षा के बल पे शान से रहते हैं, घूमते हैं, बात रखते हैं और लड़ाई लड़ते हैं समाज का। तो ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के बल पे, न कि अगर मेरे दादाजी जोगी बन गए होते और हरिद्वार, द्वारका और तमाम जगह जा करके, बनारस में और इलाहाबाद में कुंभ में डुबकी लगाते रहते साले साल, तो उनका जो पोता है जिसका नाम अमर ज्योति है, आज हमको लगता है कि भी पटना के डाक बंगला चौराहा पे दाढ़ी मूछ बाल बढ़ा करके और भगवान भीख मांग रहे होते। तो भैया, हम तो यही कहेंगे कि शिक्षा ही आपका तरक्की का रास्ता खोल सकता है। तो शिक्षा को तरजीह दीजिएगा तो आपके नॉलेज में आएगा कि इस देश में अच्छा अस्पताल होना चाहिए, अच्छा स्कूल होना चाहिए। इस देश में मंदिर से ज्यादा टॉयलेट की आवश्यकता है। क्या बात कर रहे हैं आप? इस देश में, मैं कह रहा हूँ ना, इस देश में मंदिर से ज्यादा टॉयलेट की आवश्यकता है। आप देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये इतना बदतर है धर्म, कोई भी धर्म हो, जो जिसमें पागल हुए लोग हैं भारत के। आप देखिए, जिस गांव में, किसी गांव में चल जाए ग्रामीण इलाके में, उस गांव का जो मंदिर होगा, 2-4 मंदिर, शंकर जी का, पार्वती जी का, दुर्गा जी का, या मस्जिदें देखिए ना, उसमें टाइल्स, मार्बल, संगमरमर, लाइट पूरा जगमगाते रहे, करोड़ों का बिल्डिंग। लेकिन उसी गांव के सड़क पे जब आप निकलिएगा सुबह सुबह तो देखिएगा कि गांव की महिलाएं और पुरुष सड़क पे शौचालय करने को मजबूर हैं। तो उस गांव में सोचिए कि मंदिर और मस्जिद आवश्यकता है कि वहां पे शौचालय हो सकता है। तो हम तो यही कहते हैं कि इस देश में मंदिर मस्जिद से ज्यादा शौचालय की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान को प्रश्रय देते हैं, महात्मा गांधी की विचारधारा को बात करते हैं। तो हम यही कहेंगे कि मोदी जी, केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार कुंभ जैसे आयोजनों में पैसे नहीं खर्च करके, आज भी आपके राज्य के, आपके देश के ऐसे गांव हैं लाखों के संख्या में, करोड़ों के संख्या में, जहां पे आज भी खुले में महिलाएं और पुरुष शौच करने को मजबूर हैं। तो मंदिर, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, शंकर मंदिर बनवाने से और कोई मस्जिद बनवाने से इस देश का तरक्की नहीं हो सकता है। तरक्की होगा इस देश में आपको शौचालय बनाना पड़ेगा, मोहन भागवत तो कहते हैं कि राम मंदिर बनाना पड़ेगा, आपको अस्पताल बनाना पड़ेगा, तब जाके विकास होगा। मोहन भागवत तो कहते हैं कि 22 जनवरी 2024 को जब राम मंदिर बनके तैयार हुआ, उद्घाटन हुआ, तब देश को आजादी मिली है। उनकी आजादी मंदिर मस्जिद छुपी हुई है। कौन है मोहन भागवत?
आरएसएस प्रमुख है। अच्छा, आरएसएस का प्रमुख है। तो ये आरएसएस का प्रमुख हमको लग रहा है कि गांजा वांजा पीता है, ठीक है। गांजा का सेवन करके ही बोल रहा है। ये तो कुछ दिन में हमको लगता है कि अब की राम मंदिर बना है तो कह रहा है कि आजादी असली राम मंदिर बनने के बाद मिली। अगली बार मोदी जी हमको लग रहा है कृष्ण मंदिर बनवा देंगे तो कह देगा कि मेरे बाप का नाम नरेंद्र मोदी था, हमको बाद में पता चला जब कृष्ण का मंदिर बना। मेरे दादाजी का नाम अमित शाह था। तो ऐसे लोगों का क्या बात कर रहे हैं भाई? आप बताइए, भारत में अगर संविधान नहीं होता, भारत में धर्म की पूजा पाठ की आजादी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं दिया होता, इस देश पे अंग्रेजों का शासन होता, तो ये तुच्चा मोहन भागवत जैसा लोग जो भगवा झंडा फहरा 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 करके देश में नफरत फैलाने का काम करता है, और अभी संविधान के बदौलत इस देश के जब बहुजन 85% जाग गए, तब जाकर के आरएसएस के कार्यालय पे भारत का तिरंगा झंडा फहराने लगा। इस देश में सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोगों ने इस देश में संघर्ष करके, महात्मा गांधी जैसे लोगों ने इस देश में छुआछूत के खिलाफ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे लोगों ने लड़ करके इस देश में समानता और हर चीज का अधिकार, आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिलाया है। किसी बाबा, किसी धर्म, किसी मंदिर ने नहीं दिलाया। आजादी के पहले भी राम थे कि नहीं थे? लोग नाम लेते थे, राम नाम। कृष्ण थे, शंकर थे, 33 करोड़ देवी देवता थे। 33 करोड़ देवी देवता थे। मोहन भागवत तुम बताओ, आजादी के पहले तुम काहे नहीं आरएसएस जैसा बहुत बड़ा संगठन जिसको तुम आज नागपुर में हेडक्वार्टर बना रहे हो और पूरे देश में घूम घूम करके अपना कार्यालय खोल रहे हो और जा करके प्रवचन दे रहे हो और लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हो? तुम्हारी कुव्वत थी तो आजादी के पहले तुम कर लेते, जब अंग्रेजों का इस देश में शासन था। चमड़ी उधड़वा लेता अंग्रेज सब। अंग्रेज सब इस देश में बहुत कुछ लेके गया है। अंग्रेजी शिक्षा नहीं दिया होता है तो इस देश में इस प्रकार का टेक्नोलॉजी नहीं कुछ भी लॉन्च होता है। हम तो कहेंगे एक आविष्कार बताइए जो भारत के देवी देवताओं ने किया है। आप ये माइक से हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं, ये माइक किसी भगवान ने बनाया है? कृपा है भगवान, भगवान की कृपा से माइक बना है। क्या बात कर रहे हैं? कोई टेक्नोलॉजी बताइए ना। एक मैं अपना घड़ी पहना हूं, किसी इंडियन ने बनाया है घड़ी? नहीं बनाया। आप बैठे हैं, लाइट, पंखा, इतिहास भूगोल पंडित जी देख लेंगे हाथ की लकीर से आपका किस्मत क्या कर देते हैं। जब इतना ही लकीरी लोग तो भगवान से इतना ही लकीर देखता है बागेश्वर और ये जितना सब फ्रॉड बाबा सब है, तो ये लोग पहले काहे नहीं बता देता है कि देखो रे भैया, वहां आर्मी वाला कल मारा जाने वाला है, उसकी जान बचा लो। कल वहां पे आतंकवादी हमला होने वाला है, वहां पे नक्सली हमला करने वाला है, वहां पे कोई नेता मारा जाने वाला है, किसी बेटी का बलात्कार होने वाला है, कहीं गैंग रेप होने वाला है, उसकी हत्या होने वाली है, एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया जाने वाला है। ये बाबा लोग देखे बैठ करके। हम तो कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ऐसे बाबाओं को जो हाथ देख करके भविष्य बता देता है, ऐसे बाबाओं को आप नौकरी पे रखिए। ये लोग को 5-5 लाख, 10-10 लाख, 1 करोड़ रुपया महीना दीजिए, ताकि इस देश में बलात्कार, हत्या, अपराध हो रहा है, नक्सली आतंकवादी हमला हो रहा है, जिससे इस देश का आर्थिक, सामाजिक और हर तरह का क्षति हो रहा है, उससे ये देश बचे। और ये देश में जो घटनाएं हो रही है जिसकी वजह से सरकार की भी किरकिरी हो रही है, वो तमाम घटनाओं पर रोक लगे और भारत स्वच्छ, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त देश बन सके और ये प्रगतिशील देशों के सूची में आए। चलिए, अमर ज्योति सर थे। और जिस प्रकार से आप कल्पना कीजिए कि यह देश, इस देश में पाखंडवाद, अंधविश्वास की जड़ें कितनी गहरी है। हजारों साल से पाखंडवाद ने इस देश को बर्बाद कर रखा है। जातिवाद की वजह से किस प्रकार से लोगों को आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से या दूर रहे, उसका नतीजा आज भी उनके पास न घर है, न मकान है, न उनके बच्चे अच्छे स्कूल में। ये स्थिति देखने को मिल रही है। सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पर काम करे, अंधविश्वास को न बढ़ाए। धर्म का काम धर्म के ठेकेदारों का है। सरकार का काम होना चाहिए कि स्कूल, कॉलेज पर फोकस करे। सर जिस तरह से बातचीत कर रहे थे, पूरी बातचीत पे प्रतिनिधि रवि मेहता, पब्लिक पिलर, पटना।